नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10वीं की जो दूरवा पुस्तक है उसका एकादशः पाठः, एकादश मतलब 11, पाठा मतलब पाठ, 11वें नंबर का पाठ जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमणम। महाअभिनिष्क्रमणम अर्थात अभिनिष्क्रमण होता है निकलना, अर्थात घर से बाहर निकलना। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पाठ है, क्योंकि इसकी जो व्याकरण और संधि समास वगैरह हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इसको शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा यह पाठ आता है। चलें प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक पदेन, इसका उत्तर हमें एक पद में देना है। का रूपम नाशिष्यति, कौन रूप का नाश करती है या कौन रूप का नाश कर देता है। कौन करता है रूप का नाश? जरा। जरा मतलब बुढ़ापा रूप का नाश करता है। खा नंबर, सिद्धार्थः कस्य पुत्रः आसीत्। सिद्धार्थ किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? शुद्धोधनस्य, अर्थात शुद्धोधन, शुद्धोधन के पुत्र थे, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे सिद्धार्थ। यशोधरा कस्य पत्नी आसीत्। यशोधरा किसकी पत्नी थी? यशोधरा किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थस्य, अर्थात सिद्धार्थ की। घा नंबर, सिद्धार्थस्य पुत्रः कः आसीत्। सिद्धार्थस्य पुत्रः कः आसीत्। सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? राहुलः, अर्थात राहुल जो था वह सिद्धार्थ का पुत्र था। पांचवा नंबर अंगा, सिद्धार्थः कस्मिन् वंशे उत्पन्ना अभूत। सिद्धार्थ जो है वह कौन से वंश में उत्पन्न हुए थे? शाक वंश, अर्थात शाक वंश में। प्रश्न क्रमांक 2, इसका उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति। किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार है? अभिनिष्क्रमण संस्कार मतलब जो 4 महीने जन्म के 4 महीने बाद जिसको पहले आसमान के नीचे या घर के बाहर ले जाया जाता है वो कहलाता है अभिनिष्क्रमण संस्कार। तो किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार है? राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति। राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं कस्य समीपं गतः। सिद्धार्थ आज्ञा पाने के लिए किसके पास गए? सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं शुद्धोधनस्य समीपं गतः, अर्थात सिद्धार्थ आज्ञा पाने के लिए शुद्धोधन के पास गए, अर्थात वो अपने पिता के पास गए थे। गा नंबर, सिद्धार्थः केषु नानुरंजयति। सिद्धार्थ केषु नानुरंजयति, सिद्धार्थ किसमें प्रसन्न नहीं होता था? सिद्धार्थः नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयति। सिद्धार्थ नृत्य संगीत वादित्रेषु अर्थात बाजों इत्यादि में ना अनुरंजयति अर्थात अनुरंजित नहीं होता था, प्रसन्न नहीं होता था। वयम मनुष्याः काम जानन्तोपि न शोचामः। वयम मनुष्या, हम सभी मनुष्य, काम जानन्तोपि किसको जानते हुए भी ना सोचामा अर्थात नहीं सोचते। हम किसको जानते हुए भी नहीं सोचते? वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्युराक्षसीं जानन्तोपि न शोचामः। हम मनुष्य प्रतिदिन रोज ग्रसन्ति अर्थात डस रही है, खा रही है, मृत्यु रूपी राक्षसी अर्थात जो हमें मृत्यु रूपी राक्षसी रोज खा रही है उसको जानते हुए भी हम न सोचामा अर्थात उसके बारे में नहीं सोचते। प्रश्न क्रमांक 5 अंगा, मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च कदा शोभते। मनुष्य का यौवन और उसके विलास कब शोभायमान होते हैं? उत्तर, जराम व्याधि मृत्युम चे
विजित्यैव मनुष्यस्य यौवनं विलासश्च शोभते। अर्थात जरा, बुढ़ापा, व्याधि, रोग और मृत्यु को विजित एवं जीत कर ही मनुष्य के यौवन विलास शोभायमान होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3, यह हमारे प्रश्न पेपर में नहीं आता, इसलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ऊपर। अगर छात्रों आपने अभी हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको अगर आगे की वीडियो भी इसी प्रकार प्राप्त करनी है तो आपके फ़ोन में जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको दबाइए। ध्यान रखना, अगर आपके फ़ोन में लाल रंग से नहीं है सब्सक्राइब, सफ़ेद हो गया है, तो आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसलिए उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने हमें हाम, आम मतलब होता है हाँ, और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना मतलब होता है नहीं, इति लिखत इस प्रकार लिखना है। इसमें बहुत ध्यान से आम और ना बहुत अच्छे सोच समझ के लगाना, क्योंकि 1 नंबर का ये आता है। शुद्धोधन राहुलस्य पिता आसीत, शुद्धोधन राहुल के पिता थे, अर्थात ना। यशोधरा राहुलस्य माता आसीत, यशोधरा जो थी वह राहुल की माता थी क्या? आम, हाँ। सिद्धार्थ प्रवज्यार्थम इच्छति, सिद्धार्थ प्रवज्या के लिए इच्छति अर्थात चाहते थे। सिद्धार्थ दीक्षा चाहते थे या संन्यास लेना चाहते थे, आम, हाँ। घ नंबर सिद्धार्थ यशोधराया अनुज्ञां प्राप्तम गतः, सिद्धार्थ यशोधरा की आज्ञा प्राप्तम अर्थात प्राप्त करने के लिए गता अर्थात गए थे। राहुल सिद्धार्थ यशोधरा की आज्ञा प्राप्त करने के लिए गए थे क्या? ना। किसकी आज्ञा लेने गए थे? अपने पिता की, शुद्धोधन की, तो इसमें ना आएगा। 5वां नंबर शुद्धोधन शाक्य वंशीय ना आसीत, शुद्धोधन थे जो वह शाक्य वंश के नहीं थे, क्या आएगा इसमें? ना, अर्थात क्योंकि वह शुद्धोधन जो थे वह शाक्य वंश के थे। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें हमें क्या करना है? अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों की मूल शब्द और विभक्ति लिखत मतलब लिखो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण, यथा मतलब होता है उदाहरण। जैसे हृदय, हृदय शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या है? हृदय। हृदय में मूल शब्द है हृदय, विभक्ति सप्तमी है, एक वचन है। ये उदाहरण के रूप में हमारी पुस्तक में दिया है। अब हम का नंबर में शब्द दिया है मया। मया शब्द कहाँ का है? अस्मत् शब्द का है, ये तृतीया विभक्ति है और एक वचन। अहम आवम वयम माम आवम अस्मन मया, मया कहाँ का है? अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रवज्यायै, प्रवज्यायै में मुख्य शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? प्रवज्या, विभक्ति चतुर्थी और एक वचन, यह स्त्रीलिंग में है, रमायै प्रवज्यायै। गा नंबर मनुष्यस्य, इसमें मूल शब्द मनुष्य है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार रामस्य रामयो रामाणाम, मनुष्यस्य मनुष्यो मनुष्याणाम। घा नंबर बयसी, बयसी में मुख्य शब्द क्या है? वय, और विभक्ति सप्तमी है, वचन एक वचन। मतौ, मतौ में मुख्य शब्द क्या है? मति, विभक्ति सप्तमी और एक वचन। मतौ, मतौ मत्यो मतीषु। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, जो क्या कह रहा है? अधोलिखित पदानाम धातु लकारम च लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के धातु और लकार हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर भास्ते, पुस्तक में हमारी में भास्ते दिया है, भास्ते में कौन सी धातु है? भास धातु है और लट लकार है। अब और ये सभी जो आपको पूछे जा रहे हैं सभी आत्मनेपद के शब्द पूछे जा रहे हैं। जायते में कौन सी धातु? जन धातु।
लट लकार, ये सभी ध्यान रखना आत्मनेपद की हैं। प्रेतिष्यति, प्रेतिष्यति अर्थात प्रा उपसर्ग पूर्वक एत धातु है और लट लकार है। लट लकार मतलब भविष्य काल। वर्धते, वर्धते इसमें वृद्ध धातु है, लट लकार है, ठीक है, आत्मनेपद है। और शोभते, शोभते में शुभ धातु है, लट लकार, लट मतलब वर्तमान काल, लट लकार है और आत्मनेपद की यह शब्द रूप है। अब प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं, अधोलिखित पदानाम धातु प्रत्यंचे पृथक कुरुतुम, पृथक प्रत्यंचे पृथक कुरुत, अर्थात अधोलिखित शब्दों की धातु और प्रत्यय अलग करो। तो उदाहरण के तौर पे जैसे पुस्तक में दिया है, क्या दिया, विजित, विजित भी उपसर्ग पूर्वक जी धातु और लियप प्रत्यय। अब हम जो हमको करना है, जैसे गृहीतुम, गृहीतुम में कौन सी धातु है, गृह धातु है, गृह धातु और तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की क्या पहचान है, अंत में तुम शेष रहता है, तो गृहीतुम। विचिंत, विचिंत में बी उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय की पहचान क्या है, अंत में यहाँ रहता है और लगभग उसके पहले आधा कोई भी अक्षर रहता है। बोद्धुम, बोद्धुम में बुध धातु है, तुमुन प्रत्यय है। और दृष्टुम, दृष्टुम में दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय है। परित्यज्य, परि उपसर्ग पूर्वक त्यज धातु है, इसमें लेप प्रत्यय है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। वो क्या कह रहा है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। अधोलिखित पदों की संधि विच्छेद करके संधि का नाम हमें लिखना है। तो कौन से शब्द हैं, उदाहरण के तौर पर पुस्तक में दिया गया है, अद्यैवो, अद्य प्लस एव, अद्यैव, इसमें वृद्धि संधि है। अब हम चलते हैं जो हमको करना है, उदाहरण, समुपस्थितोस्मि, समुपस्थितो अस्मि। ओ के बाद अगर आ आए तो आ का अवग्रह हो जाता है, ठीक है। तो अवग्रह मतलब होता है एस टाइप का जो निशान होता है उसे अवग्रह कहते हैं। तो ओ के बाद आ आए तो अवग्रह हो जाएगा, ये पूर्व रूप संधि है। किमप्यदेयम, किमप्यदेयम, किमपि अदेयम, इसमें कौन सी संधि है, एक संधि है। ई उ री लिरी के बाद आसमान स्वर आए तो ई का या उ का वा, री का रा और लिरी का ला हो जाएगा। तपश्चर्यम, तपह प्लस चर्यम, इसमें विसर्ग संधि है। सत्कृत निशीथ, सत्कृत प्लस निशीथ है, इसमें व्यंजन संधि है। और क्रीडोपवनम, क्रीडा प्लस उपवनम, इसमें गुण संधि है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, इसमें हमें समास करना है। धर्मचर्या, धर्मचर्या इसका क्या होगा, समास विग्रह, धर्मस्य चर्या। समास विग्रह मतलब स्पष्ट रूप से खुलकर बोलना और समास शॉर्ट में कहना। तो धर्मस्य चर्या षष्ठी तत्पुरुष है। क्रीडोद्यानाम, क्रीडायै उद्यानम, चतुर्थी तत्पुरुष। विनोद सामग्री, विनोदाय, विनोदाय मतलब प्रसन्नता के लिए, सामग्री मतलब सामग्री, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष। लोक यात्रा, लोकस्य यात्रा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, लोकस्य यात्रा। महाराजा, महान चासौ राजा, महान है जो राजा उसे महाराजा कहते हैं, इसमें कर्मधारय समास है। प्रश्न क्रमांक 10, रेखांकित संज्ञा पदानाम स्थाने सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम कुरुत। अर्थात यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण लगभग करना है। जैसे जो हाईलाइटेड है, राहुला शाक्य वंशधरा आसीत। अब इसमें हमें सर्वनाम शब्द क्या लगा देंगे, कहा शाक्य धंसवरा, कहा शाक्य वंशधरा आसीत, कौन शाक्य वंश को धारण करने वाला था, तो इसमें कहा आ जाएगा राहुल की जगह। खा नंबर, यशोधरा सिद्धार्थ से पत्नी आसीत, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी क्या, तो इसमें क्या आ जाएगा, सर्वनाम शब्द का, कौन सिद्धार्थ की पत्नी थी।
गा नंबर सिद्धार्थस्य पिता शुद्धोधन आसीत्, सिद्धार्थ के पिता जो थे शुद्धोधन थे, तो यहाँ पर सिद्धार्थ की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, कस्य पिता शुद्धोधन आसीत्। इसके बाद घा नंबर सिद्धार्थ परिव्राजका अभवत, सिद्धार्थ सन्यासी हुआ, तो इसमें आ जाएगा सिद्धार्थ की जगह कहा, परिव्राजका अभवत। और प्रश्न क्रमांक 5, सिद्धार्थ राहुलस्य जनका आसीत्, सिद्धार्थ राहुल के जनक थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिद्धार्थ कस्य जनका, राहुलस्य की जगह कस्य जनका आसीत् आ जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने पाठ क्रमांक 11 के प्रश्नोत्तरों को पढ़ा। साथ ही इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में नोट करना, जिससे कि आपको आगे भी काम में आएंगे। धन्यवाद।